दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण आजाद जब से सांसद चुन के लोकसभा पहुंच गए हैं, तब से वो फूले नहीं समा रहे हैं और लगातार ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है। आए दिन ऐसा काम करते हैं, जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो दलितों के बड़े नेता हैं और दलितों के ही वोट पे जाके वो नगीना से संसद भवन पहुंचे हैं, लेकिन वो दलितों के हितैषी नहीं है, दलितों के नेता नहीं है। अपने आप को दलितों का बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा कांड करते हैं उत्तर प्रदेश में जिससे कि दलितों के साथ वो खड़े होते नजर नहीं आते हैं। आपको पता है कि अयोध्या का जैसा मामला था, अयोध्या में एक बिटिया के साथ बर्बरता हुई थी, उसके बाद से चंद्रशेखर रावण आजाद मिल्कीपुर तक गए थे, लेकिन बीकापुर ना जा सके, जिसकी बीच की दूरी महज 10 किलोमीटर थी। उसके घर की दूरी 10 किलोमीटर थी, उसके बाद से चंद्रशेखर रावण आजाद बीकापुर उसके घर ना पहुंच सके। वहीं जिस प्रकार से बीते दिनों में एक काम करते चले आए, चाहे भारत बंद के नाम पे, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत बंद के नाम पे इन लोगों ने गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में की। अब नया मामला आ रहा है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में चंद्रशेखर रावण आजाद की पार्टी ने और चंद्रशेखर रावण आजाद ने भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें वाल्मीकि समाज के दलितों को, तमाम सारे दलित लोगों को बुलाया गया था। तमाम सारे युवा इसमें पहुंचे थे और चंद्रशेखर रावण आजाद से मुलाकात करनी थी। तमाम सारे मसले थे जो चंद्रशेखर रावण आजाद से उनको डिस्कस करने थे, लेकिन चंद्रशेखर रावण आजाद अपने आप को पर्सनालिटी समझते हैं, इसलिए चंद्रशेखर रावण आजाद उनसे मिलने से बच रहे थे। युवा लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन उनसे चंद्रशेखर रावण आजाद मिलने नहीं गए, ना उनसे मुलाकात हुई उनकी। फिर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, युवाओं ने काले झंडे दिखाए। उसके बाद से चंद्रशेखर रावण आजाद के समर्थकों की मिर्ची लग गई, उनके समर्थकों को। फिलहाल समर्थक जो मिलने वाले लड़के थे वो भी थे, लेकिन उनके जो खास समर्थक थे उनको मिर्ची लग गई। उन्होंने लड़कों के ऊपर हमला कर दिया और लड़के घायल हो गए। चंद्रशेखर रावण आजाद अपने समर्थकों के, अपने दलित हितैषियों के ऊपर ही वो हमला करवा रहे हैं, उनके समर्थक हमला कर रहे हैं। उसके बाद से पूरा का पूरा युद्ध ठन गया और ऐसे में पुलिस का हस्तक्षेप भी हुआ। 20 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है चंद्रशेखर रावण आजाद के करीबियों के ऊपर। तो चंद्रशेखर रावण आजाद उसके बाद से पतली गली से होकर निकल लिए वहां से और उन लड़कों को घायल छोड़ के भाग गए। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण आजाद महज बातों के लिए दलितों के हितैषी हैं, दलितों की नेतागिरी करते हैं, दलितों के नाम पे वोट इकट्ठा करते हैं, तो दलितों के नाम पे आज संसद भवन पहुंच गए हैं, लेकिन लगातार गुंडई में बात करते हैं। उनका लहजा अलग होता है, हमेशा धरना प्रदर्शन, हंगामा करना और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी, मारपीट, ऐसी बातें चलती हैं। ये उचित नहीं है कानून व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई करते हुए 20 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं चंद्रशेखर रावण आजाद निकल चुके हैं और जिस प्रकार से पूरा का पूरा ये माहौल बन गया था, वहां युद्ध मैदान बन गया था, चंद्रशेखर रावण आजाद भी मार खाते खाते बच गए। वो तो भाग लिए, इसलिए भाग लिए कहीं कूट न जाएं, लेकिन चंद्रशेखर रावण आजाद की हरकतें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का पूरा कोशिश चंद्रशेखर रावण आजाद के द्वारा की जाती है, महज इसलिए कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम कर दिया जाए, उनका लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उंगली उठा ली जाए किसी तरह। और चंद्रशेखर रावण आजाद सदैव दलितों के हित में नहीं, दलितों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, दलितों के साथ मारपीट कर लेते हैं, दलितों को ही परेशान करते हैं और दलितों का हित में कभी बात नहीं करते। सिर्फ महज वो ऊपर से दिखाते हैं कि दलितों के नेता हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए, और सिर्फ वो भीम आर्मी को किस प्रकार से संरक्षित करने के लिए अपने ही समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को किस प्रकार से कुटवा दिया उन्होंने। ये बहुत ही दुखद है। और चंद्रशेखर रावण आजाद आप समझ जाएं कि दलित समझदार है, दलित अपने दम पे खड़ा होने लायक है, और जिस दिन दलित की आंखें खुल जाएंगी, आप जैसे नेताओं को आपकी औकात याद दिला दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से आपने एक सीट पे, महज एक सीट पे सांसद जीत ली है, उसका भी सफाया होते देर नहीं लगेगी।